सो रीइंफोर्समेंट के द्वारा लर्निंग प्रोटेक्टेड रहती है फ्रॉम बीइंग फॉरगॉटन, और एस्केप जब एनिमल कर जाता है, रिमूव हो जाता है उस सिचुएशन से, देयर इज़ नो चांस फॉर हिम टू एक्वायर न्यू एसोसिएशंस, है ना, न्यू एसोसिएशंस वहाँ से वो फॉर्म नहीं करता। बात करते हैं गथरी एंड हॉटन के एक्सपेरिमेंट की। सो बेसिकली व्हाट दे डिड इज, उन्होंने 800 कैट्स को देखा दैट हाउ दे एस्केप फ्रॉम अ पजल बॉक्स from a specially designed cage that has a lever to open the cage fixed in the floor of the cage. उस केज के फ्लोर में कहीं ना कहीं एक वो फिक्स्ड है लेवर, एंड जैसे वो प्रेस करेगा गेट खुल जाएगा एंड द कैट कैन एस्केप. Each cat learned to escape from puzzle box in its own peculiar way. The response learned by a particular animal was the one that it made just prior to being released from the box. हर एक कैट ने एस्केप करना सीखा एक पर्टिकुलर वे में, एंड रिस्पॉन्स जो उसने लर्न किया ना कैट ने पर्टिकुलर एनिमल, वो बेसिकली वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स था जो उसने जस्ट प्रायर टू एस्केपिंग किया था. जैसे अगर पूंछ से प्लेस किया था लिवर, तो वो वही चीज़ रिपीट करेगा, दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्स व्हेनेवर इट विल बी प्लेस्ड अगेन इन दैट बॉक्स. तो यहाँ इसी को लेबल किया गया है स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर, स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर. नोटिस दैट एट टाइम्स कैट इवन इग्नोर्ड द फिश दैट वाज लाइंग आउटसाइड द बॉक्स. बाहर एक फिश रखी गई थी, वो भी कई बार उसने इग्नोर की जो रीइंफोर्समेंट थी. सो यहाँ से ही पता लगता है प्रोफिशिएंट इनफ है कि even leaving the box on the subsequent trial in itself is having some reinforcing property, and reinforcement necessary तो नहीं है learning के लिए. It's a reward but it's not necessary. Last is forgetting. Like learning, according to him, forgetting also happens in one trial. लर्निंग की तरह ही फॉरगेटिंग भी सिर्फ एक ही ट्रायल में हो जाती है, ये मानना था गथरी का. फॉरगेटिंग अकर्स बाय कॉजिंग एन ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्स टू अकर इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्टिमुलस पैटर्न. सो फॉरगेटिंग कब होती है? जब एक ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्स आ जाता है, अकर करता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस पैटर्न. स्टिमुलस, उसी स्टिमुलस पैटर्न के तरफ एक ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्स जब आ जाता है, तब वो फर्स्ट जो पैटर्न सीखा होता है एनिमल, वो फॉरगेट कर देता है. सो फॉरगेटिंग अकर्स व्हेन is caused by an alternative response to occur in presence of a stimulus pattern. All forgetting must involve new learning. सभी forgetting में नई learning involved है. एक extreme form of retroactive inhibition है ये, where old learning is inferred by fresh learning, interfered, sorry. retroactive inhibition में यही होता है कि ओल्ड जो लर्निंग है उसको नई लर्निंग इंटरफेयर कर जाती है. तो ओल्ड लर्निंग मस्ट बी कम्प्लीटली नॉकड आउट टू बी फॉरगॉटन. ओल्ड लर्निंग जो है वो कम्प्लीटली नॉकआउट हो जानी चाहिए कि उसको भूल जाए एनिमल. इट इज़ नॉट पैसिव फेडिंग ऑफ SR एसोसिएशन बिकॉज ऑफ द टाइम लैप्स बट रिक्वायर्स एक्टिव अनलर्निंग. अब यहाँ ये नहीं है कि पैसिवली नहीं है, पैसिवली फेड नहीं हुआ है SR, बट यहाँ एक्टिव अनलर्निंग रिक्वायर्ड है. लर्निंग समथिंग एल्स अंडर द सेम सर्कमस्टांस, उसी स्टिमुलस पैटर्न से एसोसिएशन करनी है ना. तो ये बड़ी एक्टिव अनलर्निंग है रादर दैन बीइंग पैसिव, लाइक कि टाइम के साथ साथ फेड हो गया, ऐसा नहीं है. इट्स अ एक्टिव अनलर्निंग प्रोसेस.